हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टॉक्स में। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये वीडियो किसी जोन के लिए नहीं है और ये वीडियो है जो मेरे पास कमेंट्स आती हैं। जी हाँ, ये कमेंट्स जो आती हैं ये इनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। बात क्या है, जब आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ज़रा 4 से 6 मिनट देकर अब इसको सीरियसली सुन सकते हैं आप। पहली बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने विवेक के आधार पर रिप्लाई दूं। जहां तक मेरी समझ है मैं उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हूं और सही एकदम और सटीक जवाब देने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जैसे कमेंट्स मुझ पर आते हैं और मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मैं खुद निपटा दूंगा तो मैं जवाब दे देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं फोकस ऐसी कमेंट्स पर करता हूं कि जिस जोन में हम जा रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स की कमेंट हो और वो ऐसी कमेंट हो कि अगर उसका हम रिप्लाई दें, यानी आरआरसी ऑफिशियल से पूछकर अगर हम उनका रिप्लाई देते हैं तो कम से कम 10 से 15, 20, 30 स्टूडेंट्स का उससे भला हो, ऐसी कमेंट हो। दूसरी बात, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर हमारी फिर कमेंट नहीं सुनोगे क्या, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन यह है कि उस कमेंट का हम आपसे खुद जवाब दे देते हैं जो हमें समझ में आता है, जो अच्छा लगता है और जो लीगल है, जेन्युइन आंसर होता है। जो कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि परेशान हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर भी काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन देते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं उस जोन में जा रहा हूँ तो उसका स्टूडेंट्स कमेंट करें, तो उसी जोन के ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट करने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि और के नहीं कर सकते, मतलब कहने का ये है कि सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। जिन जिन जोन्स में जा रहा हूँ मैं उनको सभी को मौका दे रहा हूँ, दे दूंगा भी कि अब इस जोन के कमेंट करें, यहाँ के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जोन के नहीं कर सकते। फिर मैं आगे एक बार कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी समझ में आएगा मैं सही से आंसर उसका दूंगा ही। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 ही जोन का या 3 ही जोन का ही मेरे संपर्क में, मेरे कम से कम 12-14 जोन ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं। और लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिप्लाई देते हैं कि नहीं, ऑनलाइन रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कॉल कर रहा हूँ रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये भी छोटी सी एक समस्या है। तो और एक बात है कि जैसे कोई मुझसे पूछता है, थोड़ी सी जो कॉमन प्रॉब्लम मुझ पर आ रही है, बार बार आ रही है, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जैसे कोई कहता है कि मेरा मेडिकल अच्छा है, नंबर भी अच्छे हैं, मेरिट मैंने पास करी है, लेकिन मेरा पहला पैनल हो गया, नंबर नहीं आया, दूसरा पैनल हो गया, नंबर नहीं आया। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नंबर नहीं आया, मेडिकल अच्छा रहा है, तो कोई ना कोई इसके बावजूद भी कोई ना कोई आपके डॉक्यूमेंट में ज़रूर गलती रही है। जी हाँ, कोई ना कोई ज़रूर गलती रही है। तो इस चक्कर से आपका पैनल नहीं आया। कोई रेलवे वाले को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना भरोसा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कभी नेक्स्ट पैनल आएगा और आपका उसमें नाम 100% आएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा नाम नहीं आएगा और मेरी प्रॉब्लम सीरियस है या मुझे डाउट लग रहा है कि नहीं आएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फिर सीरियसली इस मुद्दे को लें और जो भी आपका आरआरसी है आप वहां जाकर बात कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम को अगर हम उनसे बोलें तो हमें ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हों। जी हाँ, मैंने एक लड़के के बारे में पूछना चाहा था, उसने फ़ाइल नंबर सब कुछ भेजा, तो उन्होंने ऐसी मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया, क्योंकि ना तो मैं उनका भाई था, ना ही मैं उनका कोई पर्सनल गार्जियन था। तो जिसके भी अपना सीरियसली मुद्दा है वो सीरियसली उसको लें। और एक दूसरी सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जीमेल वाली। जी हाँ, कि जीमेल हमारा कैसे भी करके अब ओपन ही नहीं हो रहा, चालू ही नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, जीमेल आपको चालू करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो आप आरआरसी ऑफिस जाइए और उसको चालू करवाइए कैसे भी करके, ये आपका है। और अगर नहीं होता चालू, मतलब आप नहीं जा पा रहे, तो किसी को भेजिए, अपने पर्सनल किसी आदमी को भेजिए और वहाँ जाके
बात कीजिए। जो जवाब वो आपको देंगे पर्सनल मैटर में, वो मुझे नहीं दे सकते। जी हाँ, मुझे सिर्फ कॉमन जवाब मिलेंगे, जैसे कि पोस्ट अलॉटमेंट कब होगा, जॉइनिंग लेटर कब आएगा, जॉइनिंग लेटर मेल के द्वारा आएगा या जॉइनिंग लेटर डाकिए के द्वारा आएगा। तो जो भी है, मतलब मुझे सिर्फ कॉमन जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं दे सकता हूँ। इंडिविजुअल मैंने मतलब आंसर नहीं दे सकता, और वो रेलवे वाले भी अलाउ नहीं करते। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक का जो है ईबीसी था, लेकिन फाइल नंबर भी उसे पता था, लेकिन उसका फाइल ही गुम हो गया था। जी हाँ, मैं सेंट्रल मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मैटर है, तो फिर वो स्टूडेंट पता था कि ये खुद इसी की फाइल है और यही स्टूडेंट है। तो जब वो ऑफिस में गए तो उनके ही द्वारा खुद फाइल को ढूंढवाया गया। फाइल करीब 1-1.5 घंटे बाद फाइल मिल भी गई। तो मतलब ऐसे जो केसेस आते हैं उनको आप पर्सनली सीरियस लें। मैं सिर्फ कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका मैं जवाब दे सकता हूं। और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मेरा पिन जो है वो बदल गया है, मेरा हमेशा उसी पर जो भी था अपना आना जाना लगा रहता था उसी पिन पर, लेकिन अब चेंज हो गया है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बात करूं मैं मेडिकल अनफिट की, फिर एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, जितने भी मेडिकल अनफिट बोले हैं, मैं सेंट्रल मुंबई के बारे में ये बात बोल रहा हूँ, याद रखना। तो सेंट्रल मुंबई वालों ने बोला है कि दोबारा से उनका जो है जितने भी अनफिट जिनको बोला गया है उनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी, और लिस्ट निकाली जाएगी तो आप बराबर वेबसाइट के संपर्क में रहिएगा अपना। तो लिस्ट निकलेगी तो आपको पता लग ही जाएगा, उसमें डेट दी जाएगी, और डेट कौन सी कब किसको मिलेगी वो ईमेल और SMS के थ्रू आपको बता दी जाएगी। और जो अनफिट हैं, टेम्परेरी अनफिट जिनको बोला गया है, तो जैसे भी उनकी अपनी डिसीज, अपनी कोई समस्या है वो सही हो जाती है तो वो जा सकते हैं। ऐसा मुंबई में चल रहा है। वेस्टर्न रेलवे की मैं अब बात करूँ, बहुत से कह रहे हैं कि मेरा रीमेडिकल बोला था, अभी तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है। तो वेस्टर्न रेलवे में मैं जब जाऊँगा तो वहाँ आपको जाके ऐसा अपडेट दूंगा। उसके बाद मैं हुबली जाऊँगा, हुबली का सेकेंड पैनल नहीं आया है, सभी उसका वेट कर रहे हैं। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हुबली वाली। तो मैं वहाँ जाके पूछूंगा, तो कम से कम इससे 1,500-2 हज़ार क्या करीब जितनी भी वैकेंसी, उतने बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा कि हाँ जी सेकंड पैनल अब आएगा। तो प्रॉब्लम का भी एक टाइप होता है, प्रॉब्लम का भी एक स्टैंडर्ड है, कौन सी कैसी प्रॉब्लम है, उनसे पूछनी है कि नहीं पूछनी, और ये वाली प्रॉब्लम पूछनी है कि नहीं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनसे पूछेंगे तो वो खुद ही इरिटेट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए भी किस आदमी से कैसी प्रॉब्लम पूछनी है, ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैंने दोपहर से बहुत कम स्टूडेंट्स का रिप्लाई दिया है, और जैसा होगा रात तक, मतलब 1-8 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। जो जस्ट रिप्लाई होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यही मैं बात करना चाहता था, और जो भी कॉमन प्रॉब्लम है सबको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। अगला हमारा टारगेट दिल्ली है। मुंबई और हुबली के बारे में बता चुका हूँ। 5, 6 और 7 मई के कारण छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, उसके कारण चलते हमने अपना प्रोग्राम जो है पोस्टपोन कर दिया है। तो हम 8 मई को मुंबई पहुंचेंगे और हुबली भी जाएंगे, और फिर उसके बाद सेंट्रल मुंबई में भी बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं विदा। वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी जो भी परेशान हैं उनको प्रॉब्लम जो होती है वो उनको राहत दे सकती है वीडियो। और बात में कुछ मेरी सच्चाई लगी हो, बात अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।